राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आज की इस वीडियो में हम बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुनेंगे। तो हम अपनी कथा शुरू करते हैं। एक समय की बात है कि भारतवर्ष में एक राजा राज करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वह प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करने जाता और ब्राह्मणों और गुरुओं की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता था, परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न तो व्रत करती, न ही किसी को एक पैसा दान देती थी तथा राजा से भी ऐसा करने को मना करती थी। एक समय की बात है, जब राजा शिकार खेलने वन गए थे तो घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति एक साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे से घर का ही कार्य समाप्त नहीं होता। इस कार्य के लिए तो पति ही बहुत है। अब आप इस प्रकार की कृपा करें कि यह सब धन नष्ट हो जावे तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, हे देवी, तुम तो बड़ी ही विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन करवाओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआं, बावड़ी, बाग बगीचों आदि का निर्माण करवाओ तथा निर्धन मनुष्यों की कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ। अनेकों यज्ञ आदि धर्म करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का और आपका नाम परलोक में सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु वह रानी इन बातों से खुश न हुई। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की भी आवश्यकता नहीं है जिसको और मनुष्यों को दान दूं तथा जिसको रखने संभालने में मेरा ही सारा समय नष्ट हो जाए। साधु महाराज कहने लगे, हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें जैसा बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना कि वे हजामत बनवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने को डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर वह साधु महाराज वहां से अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहे अनुसार वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई और भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा, सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। वह राजा रानी से कहने लगा, हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाऊं, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसीलिए कोई कार्य भी नहीं कर सकता। देश चोरी प्रदेश भिक्षा के बराबर है। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वहां जंगल में जाता और लकड़ी काट कर लाता, शहर में बेचता। इसी तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हो गए तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास ही नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी ही धनवान है।
तू उसके पास जा और वहीं से 5 सेर बेझर मांग कर ले आ, इससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगी। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी रानी की बहन के पास गई तो रानी की बहन उस समय पूजन कर रही थी, क्योंकि उस रोज बृहस्पतिवार का दिन था। जब दासी ने रानी की बहन को देखा तब उससे बोली, हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेझर दे दो। इस प्रकार दासी ने अनेक बार कहा, परंतु रानी ने उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की सुन रही थी। इस प्रकार जब दासी को किसी प्रकार का उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और क्रोधवश लौटकर अपने गांव को आ गई और रानी के पास आकर बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत ही धनी है, मैं छोटे लोगों से बात नहीं करती, क्योंकि मैंने उनसे कहा तो उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। इधर उस रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। यह सोचकर कथा को सुन और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह रानी अपनी बहन के घर चल दी और आकर अपनी बहन से कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी जब तुम्हारी दासी आई, परंतु जब तक कथा होती है तब तक न उठते हैं न बोलते हैं, इसीलिए मैं ना बोली। कहो दासी क्यों आई थी? रानी बोली, हे बहन, हमारे घर अनाज नहीं था। वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेझर लेने भेजा था। रानी की बहन बोली, बृहस्पतिवार भगवान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। इस प्रकार का वचन रानी ने सुना तो घर के अंदर गई। वहां उसे एक घड़ा बेझर से भरा मिल गया। तब वह रानी और बांदी बहुत खुश हुई। दासी कहने लगी, हे रानी, देखो, वैसे ही हमको भोजन नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं। अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जावे तो इसे हम भी किया करेंगे। तब उस रानी ने अपनी बहन से पूछा, हे बहन, बृहस्पतिवार के व्रत के क्या नियम है? तब रानी की बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनका से भगवान विष्णु का केले की जड़ में पूजन करे तथा दीपक जलावे, पीला भोजन करे तथा कथा सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूरी करते हैं। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति भगवान का पूजन करेंगे। 7 रोज बाद बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। दासी घुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई और उसी ताल से केले की जड़ का तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से आवे? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण गुरु भगवान प्रसन्न हुए थे। 2 थालों में सुंदर पीला भोजन देकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह तुम्हारे और रानी के लिए भोजन है, तुम दोनों भोजन कर लेना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, चलो रानी जी, भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ नहीं पता था, इसीलिए वह दासी से बोली, तू ही भोजन कर ले, क्योंकि तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली कि एक महात्मा भोजन दे गए हैं। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए दे गया है, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह महात्मा हम दोनों के लिए 2 थाल में भोजन दे गए हैं।
इसीलिए हम और तुम दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। इस प्रकार दासी और रानी ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया तथा अब वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से रानी और दासी के पास धन हो गया। रानी फिर इसी प्रकार आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले इस प्रकार आलस्य करती थी और तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है, हमें दान पुण्य करना चाहिए। दान में भूखे मनुष्यों को भोजन करवाओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण करो, मंदिर और पाठशाला बनवा कर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग प्राप्त हो और पितृ प्रसन्न हो। तब रानी ने इसी प्रकार के कर्म करने प्रारंभ कर दिए तो काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी विचार करने लगी, न जाने हमारे राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की तो एक दिन भगवान ने रात्रि में राजा से स्वप्न में कहा, हे राजन, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश चला जा। राजा प्रातःकाल उठा और विचार करने लगा, स्त्री खाने और पहनने की ही साथ होती है, पर भगवान की आज्ञा मानकर वह अपने नगर के लिए चलने को तैयार हुआ। इससे पूर्व जब राजा परदेश चला गया था तो प्रदेश में दुखी रहने लगा। प्रतिदिन जंगल में से लकड़ी बीन कर लाता और उन्हें शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी हो अपनी पुरानी बातों को याद करके रोने लगा। तब उस जंगल में बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझको बतलाओ। यह सुनकर राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु की वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना कहकर साधु को अपनी कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजन, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, जिस कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देगा। देखो, तुम्हारे स्त्री ने बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है। तुम मेरा कहना मानकर बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल व गुड़ को जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो और सुनो। भगवान तुम्हारी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे उसकी खोज खबर मांग सकूं और फिर मैं बृहस्पति देव की कौन सी कथा कहूँ यह भी मुझको मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजन, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर जाओ। तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पतिवार की कहानी। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था, वह बहुत ही निर्धन था, उसकी कोई भी संतान नहीं हुई थी। वह नित्य पूजा पाठ करता, परंतु उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह न स्नान करती, न किसी देवता की पूजा करती और प्रातःकाल उठते ही भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते थे, किंतु
उसका कोई परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रतन पैदा हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जप करने लगी, बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजा पाठ को समाप्त करके स्कूल जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती और पाठशाला जाने के मार्ग में डालती जाती। वहीं जो स्वर्ण के हो जाते तो लौटते समय उनको बीन कर घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में सोने के जौ को फटकार कर साफ कर रही थी तो उसकी माँ ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से वहां से निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया और अपने घर आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को इस बात का पता लगा तो अपने मंत्रियों के साथ अपने पुत्र के पास गए और बोले, हे पुत्र, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया अथवा कोई और कारण सो कहो, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। राजकुमार ने अपने पिता की बातें सुनी तो वह अपने पिता से बोला, हे पिताजी, आपकी कृपा से मुझे किसी बात का दुख नहीं है, न ही किसी ने मेरा अपमान किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जो साफ कर रही थी। यह सुन राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे पुत्र, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य करूंगा। प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, यदि मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जो फैलाती हुई स्कूल को गई और लौटकर जो बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से रास्ते में सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उससे जो साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में जो साफ कर रही थी। उस समय शहर के राजा का पुत्र राजकुमार ने अपने पिता के वचन सुनने के पश्चात उस लड़की के घर का पता बतलवाया। राजकुमार के बताए हुए पते के अनुसार मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले के भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन भी बड़ी मुश्किलता से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता को दुखी देखकर अपनी माँ का समाचार पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कह सुनाया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा किया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा तो लड़की बोली, पिताजी, माताजी को यहाँ ले आइए, मैं उन्हें वह विधि बता दूंगी जिससे आपकी गरीबी दूर हो जाए। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर बेटी के घर पहुंचा तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, प्रातःकाल उठकर प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक भी बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री और बच्चों की जूठन खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत क्रोध आया और एक रात में कोठरी का सभी सामान निकाल कर अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया और प्रातःकाल उसमें से माँ को निकाल कर स्नान आदि करवाया, पूजा पाठ करवाया तथा उसकी बुद्धि ठीक हो गई। फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत धनवान और पुत्रवती हो गई। बृहस्पति देव की कृपा से
सुख को प्राप्त हुई तथा ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक में सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता वहां से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर बृहस्पतिवार का दिन आया तो राजा जंगल से लकड़ी काट कर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिन की अपेक्षा अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लेकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा बृहस्पतिवार आया तो वह व्रत ही करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। इस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में यह घोषणा करवा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर भोजन न बनाए और न ही आग जलावे। समस्त लोग मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर में सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसीलिए उसको अपने साथ घर लिवा ले गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसने अपना हार लटका रखा था। वह वहां पर दिखाई नहीं दिया तो रानी ने हार की चोरी के अपराध में लकड़हारे को सिपाही बुलवाकर उसको जेल खाने में डलवा दिया। जब राजा जेल खाने में गया तो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा, न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म है जिसके कारण मुझे ऐसा दुख प्राप्त हो रहा है। फिर राजा उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं की, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। आप चिंता मत कर, बृहस्पति के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले। राजा ने उसी पैसे की सहायता से अपना व्रत और पूजन किया। उसी रात्रि को जब राजा सो रहा था तो बृहस्पति देव ने राजा के संपन्न में कहा, हे राजन, तूने जिस आदमी को जेल खाने में हार की चोरी के अपराध में बंद कर रखा है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। राजा प्रातःकाल उठा तो रानी का हार खूंटी पर टंगा देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, मंदिर तथा बहुत सी धर्मशाला आदि बने हुए थे। राजा ने आश्चर्य से पूछा कि यह किसका बाग और धर्मशाला है। तब नगर के सब लोग कहने लगे कि यह सब रानी और दासी के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने दासी से कहा, हे दासी, देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, वह हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाए, इसीलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगा, यह बताओ कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ। तब रानी ने कहा कि यह सब धन बृहस्पतिवार के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद मैं सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूंगा और रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा वह दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने निश्चय किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ
हो आवे। वह इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया और इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु आदमी बोले, अच्छा है, कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली। जब कथा आदि हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम करके वह मनुष्य खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा ने उसे देखा, उससे बोला, अरे भाई, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तुम्हारी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरिया जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा के हटते ही बैल पछाड़ा खाकर गिर गए तो किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल कह दिया तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी राजा के पास गई और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर ही चल कर कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही वह बैल खड़े हो गए तथा किसान के पेट दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जागा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो और मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है। पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो मैं देख आऊं। वह ऐसा कहकर चली गई, परंतु उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। अतः वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उनके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कही तो सास बोली, हाँ, चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी मगर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा तब तुम ही क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी राजा है, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे नाथ, जब बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दे दिया है तो औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को सपन में कहा, हे राजन, उठ, सभी सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 90 महीने में रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दी। जब राजा की बहन ने शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के घर आई। तब रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही जैसे जिसके मन में कामनाएं हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है और कथा पढ़ता है तथा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति
बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जैसी सच्ची भावना से रानी और राजा ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव जी ने पूरी की। इसीलिए सबको कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए, हृदय से उनका स्मरण करना चाहिए और जयकारा बोलना चाहिए। बृहस्पतिवार व्रत की कथा समाप्तम। बोलो राधे राधे।